लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ, जिसके बाद अब कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। सीटों के बंटवारे के मुताबिक गुजरात की बरूच सीट आप के खाते में गई है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल को उम्मीद थी कि पार्टी बरूच सीट से उन्हें या उनके भाई फैसल को अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाएंगी। ऐसे में अब कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद मुमताज पटेल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गठबंधन में बरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। मैं आपकी निराशा समझ सकती हूँ। साथ मिलकर हम कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर से संगठित होंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपको बता दें कि बरूच सीट अहमद पटेल की पारंपरिक सीट रही है। वो यहाँ से 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इसे लेकर सलमान खुर्शीद की नाराजगी सामने आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं है, पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाले नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से 1991 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें 2004 और 2019 के चुनावों में सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं यूपी की लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के रवि वर्मा अपनी बेटी पूर्वी वर्मा को टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट सपा के खाते में चली गई। बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री नकुल दुबे सीतापुर और लखनऊ सीटों में से किसी एक पर टिकट की आस लगाए बैठे थे। लखनऊ सीट सपा के पास चली गई है। वहीं सीतापुर से कांग्रेस पूर्व विधायक राकेश राठौर को उतारने की तैयारी में है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जालौन से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन ये सीट भी सपा के पास चली गई है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा भदोही से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी गोंडा सीट पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन यहाँ से सपा लड़ेगी। बिजनौर सीट से कांग्रेस के इमरान मसूद लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। यूपी में कुल मिलाकर कांग्रेस 17 सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी। देखना होगा कांग्रेस के इन दिग्गजों की नाराजगी का चुनाव पर क्या असर पड़ता है, या वक्त रहते इन्हें मना लिया जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।